दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए देसी ड्राइविंग स्कूल को और प्रेस कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आप लोगों ने न्यूज में सुना ही होगा हाईवे पे और एक्सप्रेस हाईवे पे होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में, जिसमें से कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हाई स्पीड में गाड़ी का टायर फटने से होते हैं या फिर टायर की एकदम से हवा निकलने पे हो जाते हैं, जिसको रैपिड एयर लॉस भी बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है टायर फटने के बाद आखिर, जिससे कि हमारी गाड़ी का कंट्रोल हम खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। I've been on my grind. दोस्तों मैंने कई ऐसे ड्राइवर देखे हैं जो कि टायर फटने के बावजूद भी अपनी गाड़ी को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। दोस्तों होता क्या है, जब हम हाई स्पीड पे अपनी धुन पे हाईवे पे गाड़ी चला रहे होते हैं, तब अचानक से हमारा टायर फट जाता है। जो टायर का धमाका होता है उससे हम पैनिक हो जाते हैं। पैनिक हो जाने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में, जो कि हमारे माइंड में पहले से फीड होता है कि कोई भी इमरजेंसी हो, हमें ब्रेक पे पाँव रखना है, ब्रेक दबाना है, गाड़ी को रोकना है। लेकिन यहाँ पर ब्रेक मारना सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ब्रेक मारने से गाड़ी जो है टोटली अनकंट्रोल हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी गाड़ी चल रही है तो हमारी गाड़ी का इंजन उसे आगे की तरफ पुल करता है और अचानक से टायर ब्रस्ट हो जाता है, तो हमारी गाड़ी का टायर जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो हमारी गाड़ी जिस साइड में टायर हमारा ब्रस्ट हुआ होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा लेफ्ट टायर ब्रस्ट हो गया, तो जो टायर है लेफ्ट साइड का, चाहे वो आगे का हो या पीछे का टायर हो, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो हमारी गाड़ी एक तरफ को पुल होगी। तो हमारे पास अभी दो फोर्सेस लग रहे हैं, जो कि हमें आगे की तरफ पुल कर रहा है और दूसरा फोर्स हमें जो है टायर के रेजिस्टेंस के कारण लेफ्ट साइड को पुल कर रहा है। जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा वो इस साइड को बनता है, मतलब हमारी गाड़ी आगे भी चलती है और इस साइड को भी। तो हम टायर फटने के बाद हमें महसूस होता है कि जो हमारा स्टीयरिंग है वो लेफ्ट साइड में हमें पुल करता है। अगर हमारा लेफ्ट साइड का टायर जो है ब्रस्ट हुआ हो तो हमारा लेफ्ट साइड को पुल करेगा। हम ब्रेक मार के गलती क्या करते हैं, हम ब्रेक मार के जो हमारी गाड़ी का इंजन हमें आगे की तरफ पुल कर रहा है, उस फोर्स को हम बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं या फिर खत्म कर देते हैं। तो हमारा जो है गाड़ी का जो फोर्स है वो टोटली लेफ्ट साइड को हो जाता है। उस कारण हमारी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। ये बताने में तो ऐसा लगा कि हमारे पास बहुत टाइम है अपनी गाड़ी को बचाने के लिए, लेकिन ये कुछ सेकंडों में होता है। हमारे पास सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं, 1 से 2 सेकंड हमारे पास होते हैं हमारी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, टायर ब्रस्ट होने के बाद या रैपिड एयर लॉस के बाद। तो दोस्तों बात आती है तो हमें अपनी गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे पहले कभी भी हमारा टायर फटता है या फिर टायर की हवा निकल जाती है एकदम से, हमें पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाहट में ब्रेक नहीं मारने हैं और हमें अपना एक्सीलेटर रिलीज नहीं करना है, ताकि जो हमारा लेफ्ट साइड को जो फोर्स है, लेफ्ट साइड को जो पुल है वो कम से कम रहे। अपने स्टीयरिंग को टाइट करके उसको गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर हमारी गाड़ी लेफ्ट साइड को पुल करती है तो हमें उसको स्ट्रेट करना है अपने स्टीयरिंग को संभाल के, क्योंकि स्टीयरिंग उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाता है लेफ्ट साइड में। तो हमें अपने स्टीयरिंग को जो है स्ट्रेट रखना है और जैसे ही हमारा स्टीयरिंग जो है हमारे कंट्रोल में आ जाता है, हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधी हो जाती है और हमें लगता है कि हम गाड़ी को कंट्रोल कर लेंगे, तो उसके बाद हमने धीरे धीरे एक्सीलेटर से टायर रिलीज कर रहे हैं। आपकी गाड़ी की स्पीड जो है टायर के रेजिस्टेंस से काफ़ी जल्दी धीरे हो जाएगी और जैसे ही हमारी गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है तो हमें ब्रेक का यूज़ करके और अपने स्टीयरिंग को संभालते हुए उस गाड़ी को रोक देना है प्रॉपरली। तो ये जो तरीका है, इससे हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल खोने से बचा सकते हैं, हम होने वाले एक्सीडेंट्स को टाल सकते हैं। और मैं उन लोगों के से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हाई स्पीड में गाड़ी को एक हाथ से चलाते हैं, स्टीयरिंग पे एक हाथ रख के गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए इस सिचुएशन में गाड़ी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पुल फोर्स होता है वो अचानक से आता है और हमारा जो है एक हाथ से हम सिर्फ स्टीयरिंग को रोक के बैठे होते हैं और हमने जो है स्टीयरिंग को पकड़ा नहीं होता ठीक तरीके से। अगर हमारे 2 हाथ रहेंगे स्टीयरिंग पे तो हम जल्दी उसको कंट्रोल कर पाएंगे तेज स्पीड पे, अगर हमारा टायर फटता है तो लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति आती है तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अपनी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगाने हैं, ब्रेक लगाने से ही गाड़ी अनकंट्रोल होती है। हाई स्पीड में जब भी आप चला रहे हैं तो दोनों हाथों से स्टीयरिंग
पकड़ कर चलाइए। और गाड़ी पे हमेशा ट्यूबलेस टायर का यूज करिए, क्योंकि अगर गाड़ी में आपके ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब वाला टायर है, तो उसमें कील लगने के कारण, उसमें जरा सी भी कील लगती है तो वो जो है रैपिड एयर लॉस हो जाता है उसमें। वो फटता तो नहीं है लेकिन हवा उसमें एकदम से निकल जाती है, जिससे कि ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती है या आ सकती है। तो गाड़ी पर ट्यूबलेस टायरों का यूज़ करिए। और आजकल सभी गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि चलती हुई गाड़ी में हवा निकलने के बाद होने वाले एक्सीडेंट्स की रोकथाम करना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और आप लोग इस चीज़ से अवेयर हो गए होंगे। तो इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में मिलते हैं जल्दी आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।